एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम जेके एसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत। इस सीरीज में जो नई सीरीज है ऑन मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर सेक्शन हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये एग्जाम है अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं जेके एसएसबी के, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और हर सेक्शन जो है उसमें हम ऑलमोस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ताकि हो सकता है क्वेश्चन फिर चेंज भी हो जाए या क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। जब आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी और नॉलेज पता होगी तब आप कोई भी आंसर फिर दे सकते हैं। सो अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे इसमें ऑलमोस्ट 6 सेक्शंस हैं, और आज हम पहले सेक्शन यानी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं पहले सेक्शन में जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, वही हम डिस्कस करेंगे, और इसकी अच्छी वेटेज रखी गई है 30 मार्क्स। ओके, सो आपका 25% इसी सेक्शन से आएगा। सो पार्ट 1 जो होगा हमारा इस सीरीज का वो होगा सेक्शन 1 जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके पे, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 15 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट रीड्स which of the following is true about the historical personality of कल्हना with reference to जेएंडके। यानी ये बोलता है इनमें से कौन है कौन सी बात सच है अबाउट कल्हना जो है एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ जेएंडके की थी। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ जेएंडके। क्या वो जेएंडके का फर्स्ट होम मिनिस्टर था? ही वाज अ संतूर प्लेयर जो एक एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या he wrote राजा तरंगिनी that records complete history of kings of Kashmir, या he served under the king प्रताप सिंह ऑफ जेएंडके। सो इनमें से कौन सा आंसर ठीक है? द आंसर इज सी, दैट इज ही रोट राजा तरंगिनी दैट रिकॉर्ड्स कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। सी कल्हना जो थे ये ही वॉज बॉर्न इन कश्मीरी पंडित फैमिली, एंड इन्होंने लिखी है लेजेंडरी वर्क दैट इज राजा तरंगिनी, जो है ए क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, और उन्होंने ये लिखी है संस्कृत में बिटवीन 1148 एंड 1149 में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड दैट इज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वायर। जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे ये वो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये जो मेंबर्स थे ये कौन थे? क्या ये नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट थे, या नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल थे, या इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, या डी ऑप्शन इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। द आंसर इज ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे दीज वर द इलेक्टेड मेंबर्स बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। जो वेरियस उस वक्त प्रोविंसेस थी इंडिया में, उनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे वहीं से ये इलेक्ट होके आए थे ऑन द बेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट रीड्स पंचायती राज इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 इन विच स्टेट। जो पंचायती राज इंडिया में लागू किया गया, पहले ये किस स्टेट में लागू किया गया? राजस्थान, तमिलनाडु, केरला या वेस्ट बंगाल? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। ओके, सी पंचायती राज इन इंडिया जो है 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेस्ट किया मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी रिकमेंडेशन यानी बलवंत राय मेहता की कमेटी जो थी उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की। फिर राजस्थान बनी पहली स्टेट जहां पे पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया ऑन 2 अक्टूबर 1959, यानी महात्मा गांधी जी जो फादर ऑफ द नेशन है उनके बर्थडे के दिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। कभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज इंडिया में पहले इंट्रोड्यूस किया गया? दैट इज द नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 सोनमर्ग इज नोन फॉर द नेचुरल ब्यूटी एंड पॉपुलर फॉर इट्स अल्पाइन फॉरेस्ट्स। सोनमर्ग इज ऑल्सो नोन एज, सोनमर्ग को क्या बोलते हैं और
ए ऑप्शन मीडो ऑफ फ्लावर्स, बी द क्राउन ऑफ कश्मीर, सी गॉड्स ओन कंट्री, या डी ऑप्शन मीडो ऑफ गोल्ड। द आंसर इज मीडो ऑफ गोल्ड। सी सुनमर्ग एक हिल स्टेशन है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, जो है श्रीनगर से अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स अवे। सुन कश्मीर में बोलते हैं गोल्ड को, सोना, सुन, ओके, एंड मीडो बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं यहाँ मैदान को। सो सुनमर्ग इज ए मीडो ऑफ गोल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, गुलमर्ग इज ए हिल स्टेशन एंड ए पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन इन J&K। दिस हिल स्टेशन लाइज इन। जो गुलमर्ग हिल स्टेशन है ये किस रेंज पे लाई करता है? क्या ये अरावली रेंज पे लाई करता है, या पीर पंजाल रेंज, या शिवालिक रेंज, या कारोकरम रेंज? गुलमर्ग लाइज इन पीर पंजाल रेंज। सो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अगर आप देखोगे कश्मीर वैली जो है ये है बिटवीन हिमालयन माउंटेन रेंज एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज। ओके, सो अगर आप गुलमर्ग देखोगे अप्रोक्सीमेटली गुलमर्ग यहाँ होगा पीर पंजाल रेंज पे, जहाँ ये पीर का आर है। ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ ही पे कहीं होगा गुलमर्ग। ओके, सो गुलमर्ग इज इन पीर पंजाल रेंज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, सुल्तान जैनुल आबिदीन who ruled Kashmir during 15th century was also known as। जो सुल्तान जैनुल आबिदीन थे जिन्होंने 15th सेंचुरी में कश्मीर में हुकूमत की थी, उनको क्या बोलते थे? और बडशाह, आलमगीर, जहांगीर, या बुलबुल शाह? द आंसर इज बडशाह, ऑप्शन ए। बडशाह मीन्स ग्रेट किंग। जो सुल्तान जैनुल आबिदीन थे इनको बोलते थे बडशाह, या पडशाह भी बोलते थे इनको। ये एट्थ रूलर ऑफ कश्मीर थे, सुल्तान थे कश्मीर के, और उन्होंने 50 साल तक यहाँ हुकूमत की है, फ्रॉम 1420 टू 1470। और सुल्तान जैनुल आबिदीन को बोलते थे अकबर ऑफ कश्मीर। इनको इसलिए बोलते थे अकबर ऑफ कश्मीर बिकॉज ही वॉज फेमस फॉर his policy of religious tolerance and public welfare activities। सो कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि who among the following is known as Akbar of Kashmir? So the answer is Sultan Zainul Abidin, जिनको बडशाह भी बोलते हैं। Question number 7, on which hill the विष्णु देवी मंदिर is located? किस हिल पे विष्णु देवी मंदिर जो है वो लोकेटेड है? कतरा, औरू, त्रिकुटा, जबरवन। कतरा इज अ टाउन, औरू ऑफ इट इज इन पहलगाम, एंड जबरवन माउंटेन रेंज के बारे में आप याद रखो, इट इज जो डल लेक के साइड में माउंटेन रेंज है, दैट इज जबरवन माउंटेन रेंज। सो द आंसर इज सी, दैट इज त्रिकुटा हिल्स पे विष्णु देवी मंदिर है। इट इज लोकेटेड इन त्रिकुटा माउंटेन रेंज इन कतरा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट ऑफ कश्मीर व्हाट इज चिलई कलान? कश्मीर के क्लाइमेट के हिसाब से चिलई कलान होता क्या है? क्या ये एक हॉट पीरियड ऑफ 40 डेज होता है? ऑप्शन बी, क्या ये लॉन्ग पीरियड ऑफ 40 चिली डेज होता है, या ए प्लीजेंट पीरियड ऑफ 40 डेज होता है, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं है? सो द आंसर इज इट इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ चिली डेज इन विंटर्स इन कश्मीर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये JKSSB का क्वेश्चन है और ये भी चिलई कलान के बारे में है। द चिलई कलान, द चिलई खुर्द एंड चिलबच आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ J&K? सो इसका आप इजीली आप आंसर कर सकते हो। इट इज रिलेटेड विद द डिवीजन ऑफ मोस्ट सीवियर पार्ट्स ऑफ विंटर इन कश्मीर। देखिए मैंने यहाँ पे इनका पीरियड भी रखा है। जो चिलई कलान है इट इज फॉर द 40 डेज। ओके, और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 21 दिसंबर टू 31 जैन। उसके बाद चिलई कलान के बाद आता है चिलई खुर्द, और ये इसका पीरियड जो है वो है 20 डेज, और ये आता है 31 जैन से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद 19 फेब तक ये रहता है। उसके बाद चिलबच जो है ये है 10 डेज का, और ये होता है 20 फेब से लेके 2 मार्च तक। सो कभी भी किसी का भी टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं। या चिलई कलान के बाद क्या आता है? इट इज चिलई कलान के बाद चिलई खुर्द आता है, फिर लास्ट में चिलबच आता है, और इनका मैंने स्पेन यानी टाइम भी रखा है कितने दिनों का ये होता है। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। देन शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर। द आंसर इज शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर 8 सितंबर 1982। शेख अब्दुल्ला के बारे में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां हम थोड़ा और डिटेल देंगे हम आपको शेख अब्दुल्ला के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 11, with respect to J&K, which of the following department was renamed as जल शक्ति? कश्मीर में J&K में कौन से डिपार्टमेंट
को नाम रखा गया अब जल शक्ति। ऑप्शन ए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है करंट अफेयर रिलेटेड विथ J&K, इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में आपको बोलना है। सो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये रिसेंटली चेंज किया गया है ये नाम। सो द ऑप्शन ए, द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। सी ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। देन ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबो, या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आंसर है दैट इज PHE एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसका अब नाम रखा गया है जल शक्ति डिपार्टमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेन इन जम्मू इन विंटर्स। जम्मू जो है उसमें विंटर्स में जो रेन होती है वो किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए, मॉनसूनल विंड्स की वजह से, क्या वो मॉनसूनल विंड्स की वजह से होती है। ऑप्शन बी, जेट स्ट्रीम्स। ऑप्शन सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द आंसर इज, जो जम्मू में रेन होती है वो होती है ऑप्शन सी, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं एम्बेडेड इन वेस्टर्लीज, और ये ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम मेडिटेरियन सी, यानी जो अरेबियन पेनिनसुला है वहां उसके ऊपर मेडिटेरियन सी है जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऑरिजिनेट होते हैं। फिर ये आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, और फिर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पे ये रेन विंटर्स में आते हैं और ये यहाँ पे रेनफॉल करते हैं विंटर्स में, इंक्लूडिंग द जम्मू प्लेन्स जो है वहां पे भी इसकी वजह से रेनफॉल होते हैं। और जो जम्मू माउंटेनियस रीजन है, ओके, और जो कश्मीर वैली है यहाँ पे इसकी वजह से रेनफॉल होता है, और इसकी वजह से रेनफॉल एज वेल एज स्नोफॉल भी होता है, ओके। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स लाइक वीट, फोडर, ग्राम। सो क्वेश्चन कभी ऐसे भी आ सकता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये जम्मू में विंटर्स में आ सकता है, सो ये किसके लिए बेनिफिटेड है, सो ये बेनिफिशियल है फॉर द रबी क्रॉप्स, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 13, Pari Mahal, located on top of Zabarwan mountain range in J&K, was established by which of the following historical figures। जो परी महल है वो किसने बनाया है, क्या वो औरंगजेब ने बनाया है, या शाहजहां, या अकबर, या दारा शिकोह। सो द आंसर इज Pari Mahal was established by दारा शिकोह। दारा शिकोह was the eldest son of शाहजहां। सो इन्होंने ही परी महल बनाया है। परी महल को बोलते हैं पैलेस ऑफ पेरिस भी, और ये 7 टेरेस्ड गार्डन है जो आप यहाँ देख सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज। जबरवन माउंटेन रेंज मैंने अभी बोला ये है डल गेट के साइड में, जो आप माउंटेन रेंज देखोगे वो है जबरवन माउंटेन रेंज, तो वहीं पे है ये परी महल। और इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रिंस दारा शिकोह, और इसने ये बनाया, इसको नाम दिया था अपने वाइफ के ऊपर जिनका नाम था परी महल, लेकिन उनका असली नाम था नादिरा बेगम। और दारा शिकोह ने ये बनाया था अपने स्पिरिचुअल गुरु के लिए जिनका नाम था अखुन मुल्ला शाह, और इसको परी महल को एज लाइब्रेरी पहले बिल्ड किया था, फिर आगे इसको यूज किया गया था फॉर टीचिंग्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, ओके। सो एक पिक में आपको दिखाऊंगा, दिस इज अ व्यू फ्रॉम परी महल, यहाँ से आप डल लेक देख सकते हो। सो इसके साथ आपको याद भी रहेगा कि ये डल के करीब हैं, और डल के पास जो माउंटेन रेंज है वो है जबरवन माउंटेन रेंज, ओके। और इसको बनाया है दारा शिकोह ने। Then question number 14, that is the instrument of instructions contained in Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in 1950 as। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया है एज, क्या उसको फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट किया गया है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल ड्यूटीज, और नन ऑफ दीज। द आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं बताऊं आपको, ये वेरियस सोर्सेज से लिया गया है, और उसमें से जो मेन सोर्स हैं ऑलमोस्ट 50% ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ओके। सो वहीं से लिया गया है इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारा क्वेश्चन भी है। देन क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ J&K।
लास्ट गवर्नर ऑफ स्टेट J&K, NN वोहरा, करण सिंह, जगमोहन, सत्यापाल मलिक। द आंसर इज सत्यापाल मलिक। J&K स्टेट थी टिल जब तक आर्टिकल 370 यहाँ पे खत्म किया गया और उसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। एंड सत्यापाल मलिक वाज द लास्ट गवर्नर। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके, सो पहले होते थे कश्मीर में, देखिए सदर रियासत, और पहला सदर रियासत और आखिरी सदर रियासत था करण सिंह। ये था 1965 तक, 30 मार्च 1965 तक। और उसके बाद करण सिंह ही बने यहाँ के पहले गवर्नर। ओके, और अगर आप पास करके यहाँ और भी गवर्नर्स आप देख सकते हो, और लास्ट में जो हैं वो है सत्यापाल मलिक, और ये थे टिल 30 अक्टूबर 2019। सो क्वेश्चन कभी ऐसे भी आ सकता है, जो लास्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर थे सत्यापाल मलिक, ये कब तक गवर्नर थे यहाँ पे? ये थे 30 अक्टूबर 2019 तक। ओके, सो इसके साथ हमारे 15 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो होगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K पे, और इसमें हम डिस्कस करेंगे 16 to 30 क्वेश्चंस। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगे, डू लाइक इट, इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।